मेरा नाम है कृष्णा मोहन। मैं टेक्नो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोर्स देखता हूँ। टेक्नो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे आपको स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे पास अभी स्किल की ट्रेनिंग में ड्रोन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है और एम्बेडेड सिस्टम्स है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर अभी हम देखेंगे थोड़ा सा उसका ओवरव्यू। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होते हैं, इनमें क्या लगे होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि आप लोग चलते फिरते देखते होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, वैसी गाड़ियां जो बैटरीज पे चलती हैं या इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज है कि पावर करने के लिए हमारी गाड़ी को चाहिए हमें एक बैटरी पैक, क्योंकि बैटरी पैक को हम अपनी गाड़ी पे रख के घूम सकते हैं। अगर पावर में हम अपना जो नॉर्मल हमारा पावर सोर्स है जो घरों में आता है उसमें प्लग इन करके हम गाड़ी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि वायर का लिमिटेशन हो जाता है वहां पे। तो सबसे पहली चीज बैटरी है जो कि चाहिए ही चाहिए। उसके बाद पहिए को घुमाने के लिए सिंपल एक मोटर चाहिए होता है। उसके बाद मोटर को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलर चाहिए होगा। वो इसलिए क्योंकि बैटरी और मोटर के पास अपना कोई दिमाग नहीं है, कहाँ जाना है उसको पता नहीं है। और इसको डायरेक्शन देने के लिए हमें चाहिए एक एक्सेलरेटर, जो कि हमारे हाथ में होता है अगर टू व्हीलर की बात करें तो। फोर व्हीलर में वो पैरों से ऑपरेट होता है। तो हमारे पास जो मेन चीजें हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर वो हो गई मोटर, कंट्रोलर, बैटरी और एक्सेलेरेटर। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितने तरीके की होती हैं। जैसे एक तो हो गई कि पूरी की पूरी बैटरी से चलती है सिर्फ, तो उसको बोलते हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या BEV। उसके बाद कुछ गाड़ियां ऐसी आती हैं जो कि पेट्रोल डीजल से भी चलती हैं और बैटरी ऑपरेटेड भी होती हैं, तो वैसी गाड़ियों को बोलते हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसके बाद कुछ और टाइप्स भी होते हैं जैसे प्लग इन हाइब्रिड, जो कि हाइब्रिड का ही एक पार्ट है। एक और प्रकार है जिसमें कि हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल को यूज करते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले आपने न्यूज में देखा होगा, हमारे नितिन गडकरी जी जो हैं वो हाइड्रोजन वाली कार लेके संसद पहुंचे थे, जो कि मीडिया में काफी आया था। तो एक तरीके की वो भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ही है, बस वो चलती है हाइड्रोजन फ्यूल से। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपोनेंट, थोड़ा ब्रीफ में। तो सबसे पहला और जो मेन कंपोनेंट होता है वो बैटरी। अभी जो बैटरी हमारी होती है वो बनती है सेल्स से। जो हम रिमोट में अपनी बैटरी जो डालते हैं वो बैटरी एक्चुअली नहीं होती, वो सेल होती है, तो हमें सेल बोलना चाहिए उसको। तो बैटरी का छोटा यूनिट हो गया हमारा सेल। अब ये सेल कितने टाइप की होती है, उसके अंदर क्या होता है जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। अब इसके टाइप कितने तरीके के हो सकते हैं, लाइक कि पुरानी बैटरीज जो हम यूज करते थे बड़ी और भारी, जो कि लेड एसिड ब्लैक कलर की होती थी, जो हमारे घरों में इन्वर्टर्स में लगती है, बहुत भारी। उसके बाद अभी का जो जनरेशन है वो लिथियम सेल्स का है। अभी लिथियम सेल्स क्यों यूज करते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज ये है लिथियम सेल्स के अंदर की वो रिचार्जेबल है, हालांकि लेड एसिड भी रिचार्जेबल है। लिथियम सेल की सेल्फ लाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है। जहां लेड एसिड हमारा जो वारंटी हमें मिलती है वो 3 साल के आसपास की मिलती है, कुछ 5 साल देते हैं। जबकि हमारा जो लिथियम सेल है उसकी जो साइकिल लाइफ है वो काफी ज्यादा है, लगभग 7 साल या उससे भी ज्यादा। मतलब 7 साल तक हम उसको लगातार यूज कर सकते हैं, उसको चार्ज कर करके, क्योंकि ये रिचार्जेबल है। एक सबसे बड़ी चीज है कैपेसिटी। अगर लेड एसिड की बात करें तो अगर हमारा 14-15 kg के आसपास का सेल है, हमारा बैटरी है पूरा, उसमें जो पावर मिलेगी हमें, और उसी सेम साइज में अगर लिथियम सेल की बात करें, लिथियम बैटरी की बात करें, तो उससे हमें ज्यादा पावर मिलती है एक्चुअली। तो इसका मतलब कि लिथियम को हम कम वेट में ज्यादा पावर ले सकते हैं लिथियम के साथ। लिथियम के साथ एक और एडवांटेज जो है, सबसे बड़ा एडवांटेज, कि वो कम वॉल्यूम लेता है और हमें ज्यादा एनर्जी देता है।
इसके बाद एक चीज और कि जो कॉस्ट है, अगर कॉस्ट की बात करें तो लिथियम सेल का इनिशियल कॉस्ट हाई है, नो डाउट, बट चूंकि उसका लाइफ ज्यादा है तो इसलिए कॉस्टिंग ओवर द टाइम हमारी कम हो जाती है। तो ये था हमारा सेल और बैटरी के बारे में थोड़ा सा। अब सेल के अंदर जो मैंने बोला केमिस्ट्री, सेल की केमिस्ट्री, तो कई तरीके की केमिस्ट्री यूज होती है और उसके बिहाफ पे हमारी सेल का टाइप अलग अलग हो जाता है। तो जो अगले कंपोनेंट की हम बात कर रहे थे, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम या बीएमएस। तो बीएमएस क्या करता है, ये बैटरी के ऊपर लगता है और पूरे बैटरी पैक को प्रोटेक्ट करता है। अब प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। बैटरी पैक में लगे होते हैं बहुत सारे सेल्स, उन सेल्स का वोल्टेज, उन सेल्स का करंट ये मॉनिटर करता है। एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा बैटरी को चार्ज नहीं होने देता और एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा बैटरी को डिस्चार्ज नहीं होने देता। ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम या बीएमएस का काम है। इसके अलावा वो टेम्परेचर को भी मॉनिटर करता है और अगर हमारा टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा चला जाता है तो वो जो एक्सटर्नल सिस्टम या हमारा जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है तो वो उसको एक अलार्म देगा और उसको बंद कर देगा, वो बैटरी से पावर नहीं देगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा बैटरी पैक आग लगने से या उसको हीटअप होने से, गर्म होने से बच जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग जाती है, तो उसका एक जो रीजन ये हो सकता है कि उसका जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा हो। इसके बाद अगर हम ईवी के कंपोनेंट्स की बात करें तो अगला जो कंपोनेंट है वो है चार्जर। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जर कई तरीके के होते हैं, लाइक लेवल 1 चार्जर होता है, लेवल 2, लेवल 3 चार्जर। तो ये जो डिफरेंस है ये ऐसा क्यों है, ये डिफरेंस होता है करंट के बेसिस पे, वो चार्जर कितना करंट दे रहा है हमारे व्हीकल को चार्ज करने के लिए। एक और यहाँ बात जरूरी है जानना कि ज्यादा करंट देंगे तो हमारी व्हीकल या हमारा बैटरी पैक वो जल्दी चार्ज होगा। तो जो लेवल 1 का चार्जर है वो हमारा 12 से 16 एम्पियर के आसपास करंट लेता है और चार्ज करता है बैटरी पैक को। जो लेवल 2 चार्जर है वो अप टू 80 एम्प्स, 80 एम्पियर के आसपास करंट देता है बैटरी पैक को। और जो लेवल 3 चार्जर है वो सबसे ज्यादा करंट देता है, 125 एम्पियर। तो लेवल 1 चार्जर, 2 चार्जर और लेवल 3 चार्जर में डिफरेंस यही है कि हमारा करंट का रेटिंग बढ़ता जाता है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ चार्जर। इसके बाद चार्जर को जो डिवाइड किया गया है वो एक उसका बेसिस ये भी है कि वो एसी पे काम कर रहा है या डीसी पे। लाइक अगर कहीं पे डीसी सिस्टम अवेलेबल है तो उस डीसी सिस्टम पे चार्ज कर रहे हैं हम बैटरी पैक या एसी पे, तो इस पे भी अंतर होता है। तो अभी कंपोनेंट्स में बात कर लेते हैं कि ओवरऑल क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। एक समराइज व्यू देखेंगे हम। तो सबसे पहली चीज है मोटर। मोटर कई तरीके की हो सकती है। एक मोटर होती है जो हमारी पहिए के साथ अटैच होती है, उसको बोलते हैं हम हब माउंटेड। एक मोटर ऐसी भी होती है जो कहीं और लगी होती है और वो व्हील को ड्राइव करती है या तो बेल्ट से या फिर कोई चेन सिस्टम से। तो वैसी मोटर को बोलते हैं मिड माउंटेड मोटर। इसके बाद हमारा कंट्रोलर डिपेंड करता है कि मोटर कैसी हम ले रहे हैं। मोटर के वोल्टेज और मोटर के पावर के हिसाब से हमें जो हमारा कंट्रोलर है उसका सिलेक्शन करते हैं हम। कंट्रोलर के अंदर बहुत सारे वायर होते हैं जिनमें ऑलरेडी नेमिंग की गई रहती है या उसका एक कलर कोड होता है, उसके हिसाब से ही हम उसके कनेक्शंस को करते हैं। इसमें एक अगली चीज और है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो हाई वोल्टेज सिस्टम होता है, लाइक कि 48 वोल्ट या उससे ज्यादा, 90 वोल्ट, 72 वोल्ट या हंड्रेड्स ऑफ वोल्ट में काम करता है। लेकिन हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो लाइटिंग वाला सिस्टम है या हॉर्न का सिस्टम है, इंडिकेटर्स का सिस्टम है, वो काम करता है लो वोल्टेज पे। लो वोल्टेज पे मतलब 12 वोल्ट पे। तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में यानी 12 वोल्ट में कन्वर्ट करे।
तो उसके लिए हम यूज करते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर। ये हाई वोल्टेज को सिंपली लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके दे देता है और उसको हम अपने जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें यूज कर लेते हैं। उसके बाद हमने बात की थ्रोटल सिस्टम की। तो थ्रोटल या एक्सेलेरेटर दो तरीके का हो सकता है, एक तो हैंड वाला और दूसरा पैडल सिस्टम। इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अलग अलग टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास कई तरीके के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि पावर एनालाइजर। एक पावर एनालाइजर इफिशियंसी चेक करता है किसी भी सिस्टम की। लाइक कि अगर एक हमारे पास सिंपल चार्जर है, सपोज मोबाइल का ही चार्जर है, उसमें कुछ इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं लाइक कि 220 वोल्ट या 230 वोल्ट, उसमें कुछ करंट विड्रॉ हो रहा है और हमें मोबाइल चार्ज हो रहा है वो 5 वोल्ट और कुछ एम्पियर मिलती है हमें। तो इस चार्जर की इफिशियंसी कितनी है, कितना सक्सेसफुल है वो चार्जर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कम एफिशिएंट है, हमारा पावर कंजम्पशन ज्यादा है, पावर लॉस है, जो कि हम कभी नहीं चाहते कि हमें पावर लॉस हो। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास है एक पावर एनालाइजर। उसके बाद बैटरी पैक जब हम सेल्स से बनाते हैं तो अलग अलग सेल्स को कनेक्ट करने के लिए या तो हम स्पॉट वेल्डिंग के थ्रू या सोल्डरिंग के थ्रू या किसी स्ट्रिप लगा के उसको जोड़ते हैं। तो उस स्ट्रिप का रेजिस्टेंस भी बहुत जरूरी है जानना। वो कम से कम होना चाहिए। कम से कम का मतलब है वो मिली ओम्स में होना चाहिए, ओम्स में भी नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मल अगर हमारे पास कोई डिवाइस है लाइक की मल्टीमीटर, तो वो ओम्स में मेजर कर सकता है, बट मिली ओम्स में पॉसिबल नहीं है मेजर करना। तो उसके लिए हमारे पास रेजिस्टेंस मीटर होता है जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है और जो कम से कम रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है। इसके बाद बैटरीज के इंसुलेशन के लिए हमारे पास उसको मेजर करने के लिए एक टूल होता है इंसुलेशन टेस्टर। इसके बाद बैटरी का जो इम्पिडेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्यों है, अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो पता चलेगा आपको। उसको मेजर करने के लिए भी हमारे पास एक इम्पिडेंस मीटर होता है। इसके बाद इन सब इक्विपमेंट्स को लेके हम क्या क्या कर सकते हैं, लाइक कि मोटर की टेस्टिंग कर सकते हैं, पावर कन्वर्जन अगर किसी सिस्टम में हो रहा है, लाइक कि अगर ईवी की बात करें तो हमारा बैटरी से पावर जा रही है मोटर को, लेकिन बीच में हमारे पास कंट्रोलर भी है, एक्सेलेरेटर भी है। तो ये पावर जो कन्वर्जन हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, इसको हम मेजर कर सकते हैं अपने पावर एनालाइजर से, जो हमने बात किया। फिर बैटरी सिस्टम की टेस्टिंग के लिए रेजिस्टेंस मीटर, इम्पीडेंस मीटर वगैरह होता है, जो कि बैटरी असेंबल करने के टाइम पे हमें काफी यूज आता है, काफी काम में आता है। उसके बाद हम पूरे ईवी की यहाँ पे असेंबली करते हैं और उसके एक एक कंपोनेंट की स्टडी करते हैं, उसके टेस्टिंग करते हैं। अगर कोई कंपोनेंट हमारे पास आया लाइक की मोटर, और वो अगर खराब निकल गया, तो सबसे पहले हमारे पास आने के बाद उसकी टेस्टिंग करते हैं हम। तो कुछ ऐसे भी तरीके यहाँ बताए जाते हैं कि बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी टूल के हम उसको टेस्ट कर सकें कि वो सही है या नहीं। तो अगर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल के फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं, आपको इनमें कुछ आगे करना है, तो आप जरूर हमें ज्वाइन करें टेक्नो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को। थैंक यू।